हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली जो हमारा रिसेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कौन कौन से वैक्सीन हैं, वो हम कब कब बच्चों को लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। So what is immunization? So in immunization, a person develops antibodies without going through an active process because antigens are introduced into the body in a risk-free manner. So हमें पता है कि जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है जैसे कि मदर से थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को एंटीबॉडीज जा रही हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। मीन्स कि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन के बॉडी में जा रही है। वेयर एज इन एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स कि वी आर इंजेक्टिंग द एंटीजन। हम पेशेंट की जब पर्सन की बॉडी में कम अमाउंट में एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे हैं एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ दोज एंटीजन जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना रही है। तो दिस इज नोन एज एक्टिव immunity. So immunization is an example of active immunity because in this the antigens are being introduced into the body of a person in a risk free manner. मतलब कि जो हम एंटीजेंस पेशेंट की जब पर्सन की बॉडी में डाल रहे हैं उनमें वो जो है दे आर रिस्क फ्री मैनर, वो पर्सन की बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी डिजीज को नहीं कॉज करेंगे। एंड दीज एंटीजन मे बी इन किल्ड फॉर्म और लाइव एट्यूनेटेड। या तो वो किल्ड फॉर्म में होंगे एंटीजन, नहीं तो वो लाइव एट्यूनेटेड फॉर्म में होंगे। लाइव एट्यूनेटेड का मतलब कि दे द वायरस और द बैक्टीरिया जो होंगे वो लाइव होंगे लेकिन वो किसी भी तरह की डिजीज को कॉज नहीं कर सकते। मीन्स जो उनकी डिजीज कॉजिंग पावर है उसको खत्म कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइव एट्यूनेटेड injections or vaccines. So if we are talking about the expanded program on immunization, so the expanded program on immunization was started by WHO in the year 1974. तो WHO ने सबसे पहले expanded program on immunization 1974 में start किया था and that same program was adopted by India in 1978. इंडिया में वो 1978 में start हुआ था और 1985 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का जो नाम है वो चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया था, जो कि अभी भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा वैक्सीन हम कौन सी एज में लगाते हैं, उसकी कितनी डोज होनी चाहिए, रूट क्या है, साइट क्या है और वो कौन से डिजीज से प्रिवेंट करता है। सो एट बर्थ मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे हम बच्चे को 3 वैक्सीन लगाते हैं जो कि है बीसीजी। जैसे बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एंड उसके बाद हम लगाते हैं ओपीवी दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज एंड हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है वो विद इन 24 आवर्स बच्चे को लगाना चाहिए। एंड जो बीसीजी है एंड ओपीवी है दैट शुड बी गिवन विद इन 15 days आफ्टर बर्थ और विद इन बर्थ। सो बीसीजी की जो डोज है एट बर्थ कितनी है 0.05 ml। अगर एट बर्थ बच्चे को नहीं लगा है तो हम 1 साल के अंदर कभी भी लगा सकते हैं बच्चे को और उसकी जो डोज होगी दैट विल बी 0.1 ml। एंड अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो बीसीजी हम इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। मेनली काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि जो बीसीजी है उसकी डोज क्या है और उसका रूट क्या है। सो बीसीजी हमेशा हम इंट्राडर्मल लगाते हैं लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट डेल्टॉइड मसल पे। एंड साइड विल बी द लेफ्ट अपर आर्म। एंड बीसीजी किस बीमारी से प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन है। वी ऑल नो कि ओरल पोलियो वैक्सीन हम 2 ड्रॉप्स देते हैं बच्चे को। इट शुड बी गिवन ओरली एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो वायरस। देन हेपेटाइटिस बी, द डोज जो है वो कितनी है 0.5 ml। एंड हेपेटाइटिस बी हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। छोटे बच्चों में जो उनके ग्लूटियल मसल्स हैं और जो डेल्टॉइड मसल्स हैं वो क्या होते हैं कि वो फुली मेच्योर नहीं होते हैं।
तो इसलिए छोटे बच्चों में जो प्रेफर्ड साइट है फॉर वैक्सीनेशन दैट इज एंटीरियो-लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, एंड हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन और डिजीज दैट इज हेपेटाइटिस बी। तो ये तो था कि हम एट बर्थ बच्चे को कौन से वैक्सीन लगाते हैं। आफ्टर एट बर्थ उसके बाद हम बच्चे को 6 हफ्ते पे लगाते हैं, मतलब जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो 1.5 मंथ और 6 वीक्स, इस पे हम बच्चे को टोटल 5 वैक्सीन लगाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है रोटा वायरस 1। एंड रोटा वायरस जो है इट इज अगेन अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो पहले ये किसी किसी स्टेट में लगाया जाता था, लेकिन नाउ अ डेज ये बच्चे को हर स्टेट में लगाया जाता है। ये रोटा वैक्सीन और हमारा पीसीवी दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये दोनों न्यूली इंट्रोड्यूस वैक्सीन है। एंड ये गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं क्योंकि अगर हम अंडर 5 मोर्टालिटी की बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया और निमोनिया की वजह से बहुत ज्यादा डेथ होती है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने ये दोनों वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए थे। सो रोटा वायरस 1 जो है वो हम ओरली देते हैं बच्चे को, 5 ड्रॉप्स देना चाहिए, मतलब 5 ड्रॉप्स है, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम रोटा वायरस डायरिया। देन द नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट 1। सो पेंटा से हमें खुद पता लग रहा है कि पेंटा स्टैंड्स फॉर 5। सो इसमें जो सिंगल वैक्सीन के थ्रू वी आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम 5 डिजीजेस, और वो कौन कौन से डिजीजेस हैं, दैट इज डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज। सो पेंटा बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि बच्चे को बार बार प्रिक ना किया जाए, तो हम सिंगल प्रिक से 5 डिजीजेस के लिए वैक्सीन कर रहे हैं बच्चे को। सो अगेन द डोज इज 0.5 ml। रूट जो है वो इंट्रामस्कुलर है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चों में जो इंट्रामस्कुलर हम लगाएंगे वो हम उनके थाई पे लगाएंगे, तो द साइट विल बी द एंटीरियर लेटरल साइट ऑफ मिड थाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन 1। अगेन द डोज विल बी 2 ड्रॉप्स, रूट विल बी ओरल, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम पोलियो वायरस। देन द नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 1। ये भी जो है दिस इज अगेन अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन। दिस मतलब ये जो है ये भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम पे ये सिर्फ 6 स्टेट्स में मिलता था। और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, असम में, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। उसके बाद इन 2017 से ये पूरी स्टेट्स में सभी बच्चों को लगाते हैं। नाउ व्हाई इट इज नोन एज फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें हम जो अमाउंट दे रहे हैं दैट इज वेरी लेस, दैट इज 0.1 ml। एंड ओपीवी और आईपीवी अब हम दोनों क्यों दे रहे हैं, जो हमारा ओपीवी है, ओपीवी इज अ बाइवेलेंट वैक्सीन, मतलब इसमें पोलियो की सिर्फ 2 स्ट्रेन्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि पोलियो की जो स्ट्रेन्स होती है वो 3 होती हैं, ठीक है, पोलियो टाइप 1, पोलियो टाइप 2 एंड पोलियो टाइप 3। लेकिन जो ओपीवी है उसमें सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 अवेलेबल है, टाइप 2 जो है वो निकाल दी गई है। एंड जो हमारा फ्रैक्शनल आईपीवी है इट इज अ ट्राइवेलेंट वैक्सीन, मतलब इसमें आपको तीनों स्ट्रेन्स मिलेंगी। गवर्नमेंट ने ये इसलिए स्टार्ट की है ताकि जो टाइप 2 है वो बच्चों को ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए दे हैव स्टार्टेड गिविंग आईपीवी। एंड ओपीवी जो है इसका अदर नेम क्या है, ओपीवी इज आल्सो नोन एज सेबिन, SABIN, सेबिन वैक्सीन, वेयर एज फ्रैक्शनल आईपीवी इज नोन एज साल्क वैक्सीन। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओपीवी एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्रैक्शनल आईपीवी। सो the dose for fractional IPV is 0.1 ml. Again we are giving very minute amount, so that's why the route will be intradermal. जब भी हम थोड़ी अमाउंट में कोई भी वैक्सीन देते हैं तो उसके लिए हम कौन सी रूट देखते हैं, we always go for intradermal, and the site will be the right upper arm. BCG हम कहाँ लगाते हैं, BCG हम लगाते हैं लेफ्ट अपर आर्म में, एंड फ्रैक्शनल आईपीवी वी आर गिविंग इन द right upper arm, and again it prevents from poliomyelitis. Now the next vaccine is PCV, that is pneumococcal conjugate vaccine. The dose is 0.5 ml, route is intramuscular, and the site will be the
again the anterior-lateral aspect of mid-thigh and it prevent from pneumonia. देन उसके बाद 6 वीक्स के बाद हम बच्चे को कब वैक्सीन करते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं जब बच्चा 10 हफ्ते का हो जाता है, मतलब जब बच्चे की एज जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 महीने। तो 2.5 महीने पे हम बच्चे को सिर्फ 3 वैक्सीन लगाते हैं एंड वो कौन कौन सा है, रोटा वैक्सीन 2, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 एंड पेंटावेलेंट 2। इसमें हम फ्रैक्शनल आईपीवी और पीसीवी नहीं लगाते हैं। सो अगेन द डोज एंड रूट विल बी सेम जो हमने 1.5 मंथ पे पढ़ा है। देन इसके बाद हम 2.5 महीने के बाद बच्चे को कब वैक्सीन लगाते हैं, बच्चे को कब इम्यूनाइज करते हैं, जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है और जब बच्चे की जो उम्र होती है वो 14 हफ्ते होती है। तो इस टाइम पे हम रोटा वायरस 3, देन पेंटा 3, ओपीवी 3, फ्रैक्शनल आईपीवी 2 एंड पीसीवी 2 लगाते हैं। मतलब वही सारे वैक्सीन जो बच्चे को 1.5 महीने पे लगे हैं, वही सारे वैक्सीन 3.5 महीने पे रिपीट होते हैं। इसके बाद 3.5 महीने के बाद हम बच्चे को कब वैक्सीन करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है। और 9 महीने पे हम बच्चे को लगाते हैं मीजल्स रूबेला डोज 1, देन विटामिन ए डोज 1, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड पीसीवी बूस्टर। सो मीजल्स रूबेला पहले क्या था कि पहले वैक्सीनेशन में एमएमआर भी हुआ करता था जिसमें कि मीजल्स, मम्स एंड रूबेला को हम कवर करते थे। लेकिन जैसे जैसे रूबेला और मम्स के केसेस कम हो गए तो गवर्नमेंट ने सिर्फ मीजल्स इंक्लूड किया। लेकिन अगेन फ्रॉम सिंस 2017 मीजल्स के साथ रूबेला को भी इंक्लूड किया गया क्योंकि रूबेला के जो केसेस थे इन अंडर 5 दैट वाज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम। तो इसलिए सरकार ने मीजल्स के साथ रूबेला भी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जो करंटली इम्यूनाइजेशन है उसमें मीजल्स एंड रूबेला दिया जाता है अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो इसमें जो डोज है दैट विल बी 0.5 ml एंड द रूट विल बी सबक्यूटेनियस। ठीक है, चाहे एमएमआर है, चाहे मीजल्स है, चाहे मीजल्स रूबेला है। तो ये हम मतलब द डोज जो रूट है दैट विल बी सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो हमें ये भी कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मीजल्स रूबेला, जब मीजल्स मम्स रूबेला का जो रूट है वो क्या है, तो दैट इज सबक्यूटेनियस एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला बोथ डिजीजेस। नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन ए। सो आफ्टर 9 मंथ, ठीक है, जो हमारा विटामिन ए है ओरल सिरप वो स्टार्ट हो जाता है एंड एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 9 मंथ उस टाइम पे हम बच्चे को 1 ml देते हैं थ्रू स्पून। ठीक है, तो विटामिन ए का जो सिरप होता है उसमें एक स्पून भी होता है साथ में, उसी स्पून के साथ हमने बच्चे को विटामिन ए पिलाना होता है। एंड 1 ml में कितने लाख यूनिट्स होती हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड द डोज विल रूट विल बी ओरल एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेंस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, अंडर 5 चिल्ड्रन में नाइट ब्लाइंडनेस का जो रिस्क है, जो प्रिविलेंस है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ने विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस जो है स्टार्ट कर रखा है। देन द नेक्स्ट इज द जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जिसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं एंड अगेन दिस इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। सो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है दैट इज गिवन 0.5 ml एंड द रूट विल बी सबक्यूटेनियस। सो दो ही वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं, दैट इज मीजल्स एंड रूबेला एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस। एंड दो ही वैक्सीन है जो कि आईडी दिए जाते हैं, जो कि है बीसीजी और फ्रैक्शनल आईपीवी। एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस प्रिवेंट फ्रॉम जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज। नाउ द नेक्स्ट इसमें जो हम लगाते हैं वो है पीसीवी बूस्टर। ठीक है, पीसीवी बूस्टर अगेन हमने पढ़ा था कि पीसीवी इज गिवन 0.5 ml, then the route will be intramuscular and site will be the anterolateral aspect of mid thigh and it prevent from pneumonia under the 5 year of age, old babies. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को 1.5 साल पे वैक्सीन लगते हैं, तो दैट विल बी द 16 to 24 मंथ। तो 1.5 साल पे बच्चे को कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो पहले तो लगेगा डीपीटी बूस्टर 1, देन ओपीवी का बूस्टर, देन विटामिन ए की सेकेंड डोज, मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज और जापानीज इंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज। अब जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए हमने बच्चे को हर 6 महीने बाद पिलानी है। 9 महीने, जैसे बच्चा 9 महीने का होता है, 9 महीने पे हम पहली डोज लगाते हैं जब पिलाते हैं। उसके बाद हर 6-6 महीने के गैप के बाद जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, हमने विटामिन ए सिरप पिलाना है
सो टोटल इसकी जो डोजेज है, जो इसके जो है, दैट विल बी 9 टाइम्स। हमने बच्चे को 9 बार विटामिन ए पिलाना है, और सिर्फ हम 9 मंथ पे 1 लाख यूनिट देते हैं। उसके बाद हमने बच्चे को जो 8 बार बाद में पिलाना है, वो हमारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। मतलब आफ्टर 9 मंथ हमने बच्चे को जब भी विटामिन ए देना है तो हमने 2 ml देना है, और 2 ml में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। तो टिल फ्रॉम द एज ऑफ 9 मंथ टिल 5 ईयर ऑफ एज टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हम विटामिन ए बच्चे को देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है, 1.5 साल के बाद 5 महीने पे वी आर गिविंग बूस्टर डोज ऑफ सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी, दैट इज डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। एंड वी ऑलरेडी नो कि जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस है, दीज ऑल आर द वेरी कॉमन इन अंडर 5 चिल्ड्रन, and the dose will be 0.5 ml, and the route will be intramuscular, and it prevent from diphtheria, pertussis and tetanus. देन 5 साल के बाद हम बच्चे को 10 साल पे और 16 साल पे वैक्सीनेट करते हैं या इम्यूनाइज करते हैं। पहले हम सिर्फ बच्चे को टीटी लगाया करते थे, ठीक है, लेकिन नाउ फ्रॉम सिंस 2020, ठीक है, गवर्नमेंट हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड डिप्थेरिया। तो अभी हम बच्चे को डिप्थेरिया और टेटनस दोनों की डोज लगाते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि इसकी जो डोज है दैट विल बी 0.5 ml एंड रूट विल बी IM, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम टेटनस एंड डिप्थेरिया। एंड 16 ईयर्स पे भी हम सेम डोज देंगे, सेम वैक्सीन देंगे, दैट विल बी TD, and the dose will be 0.5 ml and route will be IM। ये तो था कि बच्चों का, क्योंकि अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन में हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे बच्चे, चिल्ड्रन, एंड एक हमारी होती है प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है। तो अब प्रेगनेंसी में हम कौन कौन से वैक्सीन लगाते हैं। तो अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में हम जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, मतलब एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म, तो हमने मदर को TD वैक्सीन लगाना है, दैट विल 0.5 ml IM इन द डेल्टोइड एरिया। तो पहले ये TT था, तो जैसे मैंने बताया कि सिंस 2020 नाउ वी आर गिविंग टेटनस एंड डिप्थेरिया इन कॉम्बिनेशन। एंड जैसे हमने फर्स्ट डोज लगाई है, फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद, मतलब आफ्टर 1 मंथ, हमने TD की सेकेंड डोज लगानी है, दैट विल बी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड एरिया। एंड अगर मदर की प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर है, मतलब पहली प्रेगनेंसी थी और उसके बाद मदर ने फिर से सेकेंड प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर कंसीव किया है, तो उस केस में हम सिर्फ मदर को एक TD की डोज लगाते हैं, दैट विल बी TD बूस्टर, ठीक है। उस केस में हमने 2 बार TD नहीं लगाना है, हमने सिर्फ एक बार लगाना है, एंड दैट डोज विल बी 0.5 ml and route will be intramuscular and site will be the upper arm, that is in the deltoid area. Clear? Now इसके बाद जो next है कि what all are the live attenuated vaccine and what all are the killed vaccine in the national immunization schedule. So live attenuated की मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि इसमें जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो लाइव होता है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू मीन्स एबल टू गिव एनी काइंड ऑफ डिजीज टू द पेशेंट, ठीक है। मतलब वो बच्चे को, जब पेशेंट को डिजीज नहीं कॉज कर सकता, ठीक है। बस वो ये है कि थोड़ा सा हमारी इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ दोज एंटीजेंस जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। तो लाइव एट्यूनेटेड में हमारे कौन कौन से वैक्सीन आते हैं, इसमें हमारे आता है BCG, that is Bacillus calmette-guerin. Then the next is oral polio vaccine, measles, mumps, rubella and rotavirus, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हैं। और जो हमारे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हैं, जो भी हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन है, उसको कैंसर है या HIV एड्स है, या उसकी कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी चल रही है, जो स्टीरॉइड थेरेपी चल रही है, तो उन केसेस में हम लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं लगाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि प्रेगनेंसी में भी हम लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो उस प्रेगनेंसी में भी हम किल्ड वैक्सीन ही लगाते हैं, एंड जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, दैट इज TD, ठीक है। जो हमारा टेटनस है या डिप्थेरिया है, हमारा DPT है, पर्ट्यूसिस है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, ये हमारे किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। और अगर हम एफिकेसी की बात करते हैं
तो जो हमारा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू किल्ड वैक्सीन, क्योंकि उसमें क्या है, वी आर इंजेक्टिंग द लाइव वायरस इनसाइड द बॉडी। सो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी मीन्स मोर एज कम्पेयर टू द किल्ड वैक्सीन। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे वैक्सीन है, वैक्सीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि उनका हमने टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करना है, बिकॉज जो हमारे वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है, दे आर द बायोलॉजिकली ड्राइव थिंग, है ना, मतलब सेल से बने हुए हैं, बैक्टीरिया या लिविंग थिंग से बने हुए हैं। तो इसलिए उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो बीइंग नर्सिंग ऑफिसर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से वैक्सीन हैं जिनको हमने आइस पैक के ऊपर रखना है, कौन से वैक्सीन हैं जिनको हमने हीट से प्रिवेंट करना है, और कौन से वैक्सीन हैं जिनको हमने लाइट से प्रिवेंट करना है। तो अगर हम हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करते हैं, मतलब ऐसे वैक्सीन जो कि अगर ज्यादा हीट में चले जाएं, तो उस केस में वो जो है दे बिकम इनएक्टिव, मतलब अगर हम वो पेशेंट को लगाएंगे तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी को नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। तो इन दैट केसेस द सबसे जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे हीट सेंसिटिव वैक्सीन हैं इनको हमेशा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने स्टोर करके रखना है। एंड अगर हम ओपीवी की बात करें, अगर हमने ओपीवी को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो उसमें हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है। ठीक है। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से हीट सेंसिटिव है, जो कौन से वैक्सीन लाइट सेंसिटिव है, जो कौन से ऐसे वैक्सीन है जो कि कोल्ड सेंसिटिव है, जो कोल्ड रेजिस्टेंट है। ठीक है, जो हीट रेजिस्टेंट है, तो हमें इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो हीट सेंसिटिव में जो मोस्ट हमारा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑल्सो नोन एज सेबिन वैक्सीन। देन इंट्रा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन हमारा एमएमआर हो गया। जापानीज इंसेफेलाइटिस अगर लाइव वैक्सीन है तो दैट इज हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है। नाउ व्हाट ऑल आर द आवर लाइट सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब ऐसे वैक्सीन जिनको हमने लाइट से प्रिवेंट करना है। सो दे आर द बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, एमएमआर दैट इज मीजल्स मम्स एंड रूबेला, मीजल्स रूबेला, मीजल्स और रूबेला। ठीक है। तो आप जब भी इन वैक्सीन को देखोगे तो यू विल सी कि ये हमेशा ब्राउन या ब्लैक कलर के वायल में आते हैं, ये कभी भी व्हाइट कलर के वायल में नहीं मिलेंगे आपको, ये हमेशा आपको ब्लैक या ब्राउन कलर के वायल में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हीट सेंसिटिव सॉरी लाइट सेंसिटिव है, इसलिए इनका जो वायल का कलर होता है वो व्हाइट नहीं होता, वो ब्राउन होता है, जो ब्लैक होता है। ठीक है। नाउ द फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब दोज वैक्सीन जो कि कोल्ड से सेंसिटिव, अगर हम उनको लंबे टाइम तक कोल्ड में रखेंगे तो उस केस में वो क्या हो सकते हैं, इनइफेक्टिव हो सकते हैं। तो ऑल द टी सीज वैक्सीन, मतलब जिसमें भी हमारा टी आता है, दे ऑल आर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। एग्जाम्पल्स आर डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस, टीटी, tetanus toxoid, diphtheria and tetanus, hepatitis B, then HIB, that is Haemophilus influenza type B, and rotavirus. ठीक है। So these all are the freeze sensitive vaccine. तो जब भी हमने इनको ILR में रखना है, that is ice line refrigerator, जब भी हमने रखना है तो हमने हमेशा क्या करना है कि जो हमारे हीट सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं वो हमेशा हम नीचे रखते हैं, और जो हमारे कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं उनको हमेशा हमने ऊपर रखना है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो हम मेंटेन करके रखें, रेगुलेट करके रखें। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।